ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह। सलावत भेजे मोहम्मद मोहतरम और मुअज़्ज़म सामीन, बतौर उन्वान मजलिस कुरान मजीद का एक छोटा सा फ़िक्रा है जिसे मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल किया है। उम्मूमन अगर किसी मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस हो तो चाहे पेश खान हो, सोस खान हो या ज़ाकिर, सभी शहज़ादिया कौनैन का तज़किरा करते हैं। मुझे भी वही करना है। अब हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये बात गूंज रही हो कि अगर शहज़ादी का तज़किरा करना है तो जो उन्वान आपने बनाया उसका तो दूर दूर तक शहज़ादी से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। लेकिन मेरे भाई एक बात कह के मैं आगे बढ़ूँगा। इंसान को अगर मकान के बाला खाने तक जाना है तो डायरेक्ट नहीं जा जाता, सीढ़ियों के ज़रिए जाता। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। मैं इसी फ़िक्रे के ज़रिए अपनी शहज़ादी तक पहुँचूँगा, मगर तवज्जो दरकार है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये सिर्फ कुरानी फ़िक्रा नहीं बल्कि मुसलमानों का कलमा भी है। कोई शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता बग़ैर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। किसी को हक़ नहीं कि वो अपने को मुसलमान कहे जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह न कहे। इसका मतलब ये फ़िक्रा रूह इस्लाम भी है, जाने ईमान भी है। कोई अल्लाह नहीं सिवाय उस एक अल्लाह के। इस कुरानी फ़िक्रे को मेरे नबी ने दो लफ्ज़ों के इजाफे के साथ अपनी हदीस भी बनाया है। एक लफ्ज़ का इजाफा मेरे नबी ने शुरू में किया है, एक लफ्ज़ का इजाफा आखिर में किया। शुरू में जिस लफ्ज़ का इजाफा है वो है कूलू, और आखिर में जिस लफ्ज़ का इजाफा है वो है फतुफ्लिहू। तो अब अगर फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए तो यह कुरान की आयत है, और अगर कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू कहा जाए तो यह पैगंबर की हदीस है। अब दो जुमले, तीन जुमले आप इस हदीस के सिलसिले से सुन लो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सब जानते हैं और कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी सब जानते हैं, मगर मैं अपने को दाखिले सवाब करने के लिए इस हदीस का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। कुलू कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं सिवाय उस एक अल्लाह के। फतुफ्लिहू कि इसी के कहने में तुम्हारे लिए नजात। देखिए ये उस नबी का ऐलान है
जिसकी नबूवत को न माना जिन्होंने, उन्होंने भी सादिक माना। तो अब कोई मुसलमान तो ये कह ही नहीं सकता कि अगर नबी ने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो इसी में नजात है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद नजात नहीं मिलेगी। कोई मुसलमान नहीं मान सकता। चलिए एक साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कह दिया और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अब बताइए जन्नत जाएंगे कि नहीं? बेशक जाएंगे, नबी ने कहा है। लेकिन अगर वो कोई साहब ला इलाहा इल्लल्लाह कह के इतने दिन जिंदा रह गए कि नबी ने कहा 5 वक्त की नमाज वाजिब, अब खाली कलमा पढ़ के जन्नत मिलेगी? नहीं मिलेगी जब तक कि नमाज भी न पढ़ी जाए। अच्छा, बगैर नमाज पढ़े जन्नत जाने का कोई रास्ता है? नहीं है। मेरे पास है। हुक्म नमाज आने से पहले जो मर जाए उसे नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगी और जन्नत मिल जाएगी। चलिए एक साहब ने कलमा भी पढ़ लिया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली और उसके बाद मर गए, तो अब तो ये जन्नत जाएंगे ना। लेकिन अगर कोई साहब कलमा और नमाज पढ़ने के बाद इतने दिन जिंदा रह गए कि नबी ने कह दिया अब माह रमजान का रोजा वाजिब, तो अब खाली कलमा और नमाज जन्नत दिलाएगी? अब बगैर रोजा रखे जन्नत नहीं है। चलिए एक साहब ने कलमा भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ ली, रमजान आए, रोजा भी रख लिया, अब मरे तो अब तो ही जाएंगे ना जन्नत। लेकिन अगर कोई साहब चाहे कि 30 दिन तक दिन भर फाके न करना पड़े, रोजा न रखना पड़े, खाने को मिलता रहे, तो कोई तरकीब है जाने की? है। हुक्म रोजा आने से पहले अगर कोई मर जाए तो रोजा रखे बगैर जन्नत मिलेगी? चलिए एक साहब ने कलमा भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ ली, रमजान आया, रोजा भी रख लिया, अब मर गए तो अब तो ये जन्नती है। लेकिन अगर कोई साहब इतने दिन और जिंदा रह गए कि नबी ने कहा जिसके पास पैसा है उस पर हज वाजिब। देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है जन्नत की कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब खाली कलमा पढ़ के जन्नत नहीं, नमाज पढ़ के जन्नत नहीं, रोजा रख के भी जन्नत नहीं, अगर पैसा है तो हज वाजिब, हज करना पड़ेगी। मगर हज किए बगैर भी अगर कोई जन्नत चाहता है तो एक ही रास्ता है, हुक्म हज आने से पहले। अब आप तवज्जो दीजिएगा तो मैं आपके सामने कुछ कहना चाह रहा हूं। अल्लाह के किसी भी हुक्म पर अमल किए बगैर जन्नत वही जा सकता है जो हुक्म के आने से पहले मर जाए। तो अब मैं बुग़्ज़े अली रखने वालों से एक ही बात कहता हूं, अगर अली को मौला माने बगैर तुम्हें जन्नत चाहिए थी तो गदीर से पहले मर गए होते। सलावत कहते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जनाब अब मेरा मौजू है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं सिवाय उसे अल्लाह के। वो एक अल्लाह जो हमारा खालिक भी है, हमारा मालिक भी है, हमारा राज़िक भी है, हमारा महबूद भी। हम इस दुनिया में बहुत से मरहले आते हैं जहां बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकते, मगर हमारा अल्लाह ऐसा नहीं है। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, न उसे अपने किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी जरिए की जरूरत है, न वसीले की जरूरत। वो जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है, इसलिए कि वो साहिब इख्तियार भी है और साहिब इक़्तिदार भी है। वो बेनियाज है पूरी कायनात से। आप पढ़िए सूरह कुल हुवल्लाह, अल्लाहुस समद, सारी कायनात से बेनियाज। हम मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। जुमले महफूज कर लिए तो आगे बढ़ूंगा। न किसी की मदद का मोहताज है, न किसी के जरिए का मोहताज है, न किसी वसीले का मोहताज है। वो साहिब इख्तियार है, साहिब इक़्तिदार है। मगर ऐसा बेनियाज खुदा
खुद हदीस कुदसी में कहता है कि जब मैं तो एक छिपा हुआ खजाना था, जब मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने ही नूर से एक बंदे को खल किया। मेरा नाम महमूद था, मैंने उस बंदे का नाम मोहम्मद रखा। क्यों? ताकि ये मुझे पहचानवाए। अब मेरा एक सवाल है अल्लाह से, मेरे मालिक जब कायनात से बेनियाज है तू, तुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी की जरिए की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी वसीले की ज़रूरत नहीं, तो अपने को पहचानवाने के लिए तुमने अपने ही बंदे को वसीला और जरिया क्यों बनाया? मैं यकीन के साथ कहता हूं अगर अल्लाह चाह जाता तो बगैर वसीले की भी सारी दुनिया उसका कलमा पढ़ती। ऐसा अगर वो चाह जाता तो होता, मगर उसने चाहा नहीं। उसने अपने को पहचानवाने के लिए एक जरिया बनाया, नबी को वसीला बनाया। मेरे मालिक क्यों वसीला बनाया इसे जब तू अकेले सब कुछ कर सकता है? क्या यही तो मुझे अपने बंदों को पैगाम देना है कि जब मैं खुदा होके बगैर वसीला तुम्हें नहीं मिला तो तुम बंदे होगे बगैर वसीला हम तक कैसे पहुंच पाओगे? एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहां से आप भरपूर तवज्जो दीजिए ताकि जल्द से जल्द मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूं। जिसे अल्लाह ने वसीला बनाया अपनी मारिफत के लिए, अपने को पहचानवाने के लिए, वो कब आया, कब पैदा हुआ? खुद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। इस सबसे पहले जो मैंने कहा ना है तो बहुत सादा सा जुमला, लेकिन इसकी वजाहत करूं थोड़ा। सबसे पहले का मतलब यह है कि जब तक अल्लाह के नबी का नूर नहीं आया था, ये ज़मीन का खाकी फर्श नहीं था, ये आसमान का नीलगो शामियाना नहीं था, शम्स व कमर की किंदीलें नहीं थी, सितारों के कुमकुमे नहीं थे, हवाओं में हरकत नहीं थी, पहाड़ों में बुलंदी नहीं थी, अशजार में हरियाली नहीं थी, समंदरों में पानी नहीं था, दरियाओं में रवानी नहीं थी, इंसानों का पता नहीं था, मलक का वजूद नहीं था, जिनों की खिलकत नहीं हुई थी, जन्नत बनी नहीं थी, जहन्नम खल्क नहीं हुई थी। देखिए मुझसे पहले शुअरा किराम आपके सामने हाजिर हुए। अब जो जुमला कह रहा हूं ये सबसे ज्यादा शुअरा समझेंगे। पूरी कायनात में कुछ नहीं था जब मेरे नबी का नूर आया। ये लफ्ज़े कुछ जो मैंने बोला ये भी नहीं था। अब अगर कोई पूछे कि फिर था क्या, तो बता नहीं पाऊंगा, इसलिए कि बताने के लिए जितने जुमले बोलूंगा वो जुमले नहीं थे। अल्लाह और बस अल्लाह। ऐसे हु के आलम में, ऐसे सन्नाटे के माहौल में अल्लाह ने अपने नबी के नूर को खल्क फरमाया। और ये नूर जब खल्क हुआ तो इसने अपने मकसद तख्लीक को समझते हुए ज़ौक़ इबादत में इस नूर ने अपनी पेशानी को सजदे परवरदिगार में रखा। अब आप तवज्जो दीजिएगा, अब ये नूर जो सजदे में गया तो फिर 1-2 मिनट के लिए नहीं, 1-2 घंटे के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 हफ्ते के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, 1-2 हज़ार साल के लिए नहीं, 70,000 साल तक मेरे नबी का नूर सजदे परवरदिगार में रहेगा। देखिए मेरे लिए पढ़ देना आसान, आपके लिए सुन लेना आसान, लेकिन जिसने इतना तवील सजदा किया उससे पूछिए कितनी मेहनतों का सामना किया, कितनी मशक्कतों का सामना हुआ। 70,000 साल के तवील सजदे के बाद जब इस मेरे नबी के नूर ने अपनी जबीन नयाज को बांदाज़े बेनियाजी सजदे परवरदिगार से उठाया तो ज़बरदस्त मेहनत और ज़बरदस्त मशक्क़त के नतीजे में इस नूर की पेशानी पर कुछ पसीने के कतरे उभर आए। अल्लाह ने अपने नबी की नूरानी पेशानी को देखा, पेशानी पर उभरे हुए पसीने के कतरों को देखा, नबी के जज्बे को देखा, जज्बे की बुलंदी को देखा, और उसके बाद कुदरत ने इन पसीने के कतरों की कीमत का ऐलान किया। मेरे हबीब तूने मेरे सजदे में सर रखा है, जिसके नतीजे में ये पसीने के कतरे आए हैं, तो अब इन कतरों को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, जाया नहीं होने दूंगा। मेरे सारे नबियों की खिलकत तेरे इन्हीं पसीने के कतरों से होगी। आदम इसी से बनेंगे, नूह इसी से बनेंगे, इब्राहिम इसी से। 1,23,999 कतरे मेरे नबी की पेशानी से टपके और हर कतरा एक नबी की खिलकत का जरिया बना। देखिए मैं आ गया अपने ममदूहा पर। मेरे नबी के पसीने का हर कतरा एक नबी की खिलकत
खिलकत का जरिया बना। अब है किसी की जबान में दम जो ये कह सके कि नबियों की रगों में मोहम्मद का पसीना नहीं है? अरे भाई, जब पैदा ही पसीने से हुए हैं तो हर नबी की रग में मोहम्मद का पसीना है कि नहीं है? तो फिर अब एक जुमला कहता हूं, फातिमा ज़हरा का मुकाबला अब कोई ऐरा गैरा क्या, ये मासूम अंबिया भी नहीं कर सकते, इसलिए कि नबियों की रगों में मोहम्मद का पसीना दौड़ रहा है, फातिमा की रगों में मोहम्मद का खून दौड़ रहा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आ गया अब मैं शहजादी। खुदा की कसम, कायनात में कोई जवाब नहीं मेरी शहजादी। न कल था, न आज है, न कयामत तक हो पाए। हयात फकत 18 साल की। और अगर आप मेरी बात पर यकीन करें तो 18 साल भी पूरे नहीं। आप सब जानते हैं मशहूर विलादत की तारीख 20 जमादी सानिया है और शहादत की तारीख 17 दिन कम है कि नहीं? तो 18 साल की भी पूरी हयात नहीं। अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे, क्यों? मर्दों की हिदायत के लिए। मेरे नबी के बाद सिलसिला नबूवत तमाम हो गया, अब सिलसिला इमामत शुरू। इसका मतलब यह है कि 1.25 लाख नबियों के बाद भी मर्दों की हिदायत का काम पूरा नहीं हुआ, तभी तो अल्लाह भी इमाम भेज रहा है। 1,24,000 अंबिया, मर्दों की तबलीग का काम पूरा नहीं हुआ। अब अल्लाह ने इमाम भेजना शुरू किया। 11 इमाम शहीद हो गए। आखिरी को उसने पर्दे में महफूज क्यों किया? क्यों? इसलिए कि अभी भी हिदायत का काम मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए कि अगर हिदायत का काम मुकम्मल हो गया होता तो फिर आखिरी रहबर को पर्दे में रख के जिंदा न रखा जाता। उसे जिंदा किया रखना इस बात की दलील है कि 1400 साल से कहीं ज्यादा जमाना गुजर गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आदम से जोड़िए, 1400 साल तो हम अपने नबी के जमाने से कहते हैं। 1400 साल से कहीं ज्यादा जमाना, हजारों साल का वक्त गुजर गया। मर्दों की हिदायत का काम आज भी मुकम्मल नहीं है। ए मेरी शहजादी फातिमा, आपकी अज़मतों पर लाखों सलाम। हयात पाई फकत 18 साल की, मगर इतनी मुकम्मल और जामे हयात है कि अब कयामत तक औरतों के लिए किसी दूसरी फातिमा की जरूरत नहीं है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आपको मैं इस्लाम का एक हुक्म सुना रहा हूं। इस्लाम का हुक्म यह है कि हर शख्स अपने बड़े का एहतराम करे। ये नहीं कि हम मौलाना हो गए हैं तो हमारे सामने कोई बुजुर्ग आए तो हम उसे सलाम न करें। ये हमको सलाम करें, हम मौलाना है ना? नहीं, इसकी इजाज़त इस्लाम ने नहीं दी है। हर छोटे पर लाजिम है कि वो अपने बड़े का एहतराम करे, बड़े की इज्जत करे। और ये हुक्म सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं है, मासूमीन पर भी ये नाफिज है। अब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। हमारा आखिरी इमाम अगर कहीं तशरीफ फरमा है और इनके वालिदे मोहतरम आ जाए, हाँ कोई ईमान की कसम दे के पूछता हूँ, बताइए अब मेरा ये इमाम उठेगा उनके आने पर कि नहीं? उठेगा ना? क्यों? इसलिए कि आने वाला इनका बाप है।
अब मान लीजिए वो भी आके अपने बेटे के पहलू में बैठ गए। अब आ गया मेरा 10वां इमाम। अब ये दोनों उस आने वाले के लिए खड़े होंगे कि नहीं? क्यों? इसलिए कि आने वाला एक का बाप है, एक का दादा है। अब ये मेरा 10वां इमाम भी मान लिया अपने इन्हीं बच्चों के पास बैठ गया। अब आ गया मेरा 9वां इमाम। अब ये अपने बच्चों के लिए कह रहा हूं, बुजुर्ग तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये 9वां इमाम वो है जो इन 12 इमामों में सबसे कम सिन शहीद है। फकत 25 साल की हयात। ये जो बैठे हुए हैं इनसे भी कम उम्र पाई उसने। मगर इंसान तो बताइए 25 साल की उम्र पाने वाला मेरा इमाम आया, अब ये दोनों बैठे रहेंगे? इसलिए कि ये उन सब का बड़ा है। ये सब खड़े हो जाए। मान लिया 9वां इमाम भी यहीं बैठ जाए, अब आ जाए मेरा 8वां इमाम, तो अब ये जितने बैठे हैं ये सब खड़े होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए कि आने वाला सबका बुजुर्ग है। अच्छा, अब 8वां इमाम भी अगर यहीं बैठ गया, अब आ गया मेरा 7वां इमाम, तो अब ये सारे उस आने वाले के लिए खड़े होंगे, इसलिए कि सबका बाप है जो आ रहा है। अब वो भी यहीं बैठ गए। अब आ गया मेरा 6ठा इमाम। तो इस 6ठे इमाम के लिए सारे इमाम उठ के खड़े होंगे कि नहीं? इसलिए कि सबका बुजुर्ग है, सबका जद है, सबका बाप है, सबका दादा है। अब ये 6ठा इमाम भी यहीं बैठ जाए, अब आ जाए मेरा 5वां इमाम। तो अब ये सारे के सारे 5वें इमाम के छोटे हैं कि नहीं? ये सब उठेंगे। अब 5वां भी यहीं बैठ जाए, मान लिया आ गया 4था इमाम। इस आने वाले के लिए ये सब उठेंगे। अब आ गया मेरा 3रा इमाम। तो इनमें कब कोई बैठा ना रहेगा, इसलिए कि आने वाला सबका बाप है। अब आ गए मौला अली। ये तो सारे इमामों के बाप हैं, सब उठेंगे। अब अगर मौला अली भी यहीं बैठ गए और अब आ गए रसूलुल्लाह, तो ये अली के भी बड़े भाई हैं, बाकी इमामों के जद हैं। तो अब सारे इमाम उठेंगे कि नहीं? अब रसूल है हमारा इस बस में सबसे बड़ा, ये किसी के लिए नहीं उठेगा, इसलिए कि ये सबसे बड़ा है। लेकिन कायनात ने ये हसीन मंजर देखा कि एक मर्तबा कमसिन बेटी आ गई। इस्लाम ने कहा था बड़े पर छोटे का एहतराम नहीं है, छोटे पर बड़े का एहतराम है। मगर जैसे ही मेरी शहजादी आई, रसूलुल्लाह खड़े हुए, रसूल के बाद अली खड़े हो गए, अली के बाद हसन खड़े हो गए, हसन के बाद हुसैन खड़े हो गए, सारे इमाम खड़े हो गए। तो मुझे जुमला कहने का हक है, इस्लाम का कानून अलग रखो, हर छोटे पर बड़े का एहतराम वाजिब है। पूरी कायनात में एक अकेली सैयदा है जिन पर छोटों का भी एहतराम वाजिब है, जिसके लिए बड़ों का भी एहतराम। सलावत भेज दे मोहम्मद। अकेली फातिमा जिस पर छोटों का एहतराम, छोटों के लिए एहतराम तो वाजिब है ही, बड़ों पर भी वाजिब है। किसके लिए? एक सलावत और भेज दिए मोहम्मद। हुक्म इस्लामी के तहत अज़मत जनाब सैयदा आपने महसूस कर लिया। अब जरा मैं अपने नबी की जबान से निकले हुए एक फ़िक्रे के ज़ैल में अपनी शहजादी की अज़मत समझाना चाहता हूँ। आप सबका सुना हुआ फ़िक्रा, मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया, उम्म अबीहा, बाप की, सब जानते हैं। किसने कहा ये? मैं जानता था कि आप सबका जवाब यही आएगा। मैं नहीं मानता इस बात।
देखिए मजमे में इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं जो जाकिर से भी आगे आगे चलते हैं। कुरान कह रहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा नबी अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं। अल्लाह कह रहा जो मैं बुलवाता हूँ वही ये बोलता है। तो फिर अपना कहिएगा कि रसूलुल्लाह ने कहा उम्मु अबीहा, रसूल ने कहा नहीं है, अल्लाह ने कहलवाया है। रसूल ने नहीं कहा, अल्लाह ने कहलवाया। तो अब मैं अपने अल्लाह ही से एक बात पूछता हूँ, मेरे मालिक जब बेटी बना के पैदा किया था तो माँ कहलवाया क्यों? और अगर कहलवाना ही था माँ तो भी बेटी बना के भेजा क्यों? किसी अक्ल से के पैदल इंसान की बात नहीं है, अल्लाह की बात है। भेजा बेटी बना के, कहलवाया माँ। हमने कहा मालिक ये क्या माजरा, माँ ही कहलवाना था तो फिर माँ ही बना के भेजा होता, और जब बेटी बना दिया था तो फिर मना कहलवाया होता। अल्लाह ने कहा अभी तो तुम कह चुके हो कि मेरा नबी मेरे कहने पर बोलता है, तो मेरे नबी की जबान से निकली हुई लफ्जों को हल्के में मत लिया करो। ये जुमले, ये लफ्ज हम वजन कुरान हैं, इसलिए कि मैं ही तो कहला रहा हूं, तो हम वजन कुरान हैं। ये फिक्र है जो मेरे नबी की जबान से निकले, हल्के में मत लो। और कुरान के लिए खुद कुरान ही में हुक्म है, फर 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 पढ़ते न पढ़ते चले जाओ, गौर करके पढ़ा करो, फिक्र करके पढ़ा करो। एक स्पीड में बदभागे चले जाने गलत है। ये कुरान को बहुत स्पीड में पढ़ना मना है। अगर आप बराबर कुरान पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है तकरीबन याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तब भी स्पीड इतनी रखिए कि लफ्ज गलत न मुंह से निकलने पाए। स्पीड में आप पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है जब रोज पढ़ रहे हैं तो आपको तकरीबन याद हो गया, तो आपकी रफ्तार तो आम लोगों से ज्यादा होगी, लेकिन उस रफ्तार पर कंट्रोल रखिए कि इस रफ्तार में कहीं कोई लफ्ज आपकी जबान से गलत ना निकल जाए, कहीं जबर का जेर ना हो जाए और जेर का पेश ना हो जाए। तो तवज्जो के साथ पढ़ो, संभल के पढ़ो, गौर करके पढ़ो। तो मेरे नबी की जबान से भी जो लफ्ज निकले कहने को हदीस है वो, मगर कलाम तो अल्लाह ही का है, लफ्ज उसकी है, जबान इसकी है। तो फिर मैं कहता हूं कि अल्लाह कह रहा है कि हमने माँ कहलवाया है, बेशक कहलवाया, मगर हल्के में बदले कि ना सोचो कि हमने माँ क्यों कहलवाया, गौर करो क्यों कहलवाया हमने। तो यकीन जाए मैंने गौर किया, अल्लाह ने बेटी पैदा करने के बाद माँ क्यों कहला, मैंने गौर किया। अब गौर करके जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो नतीजा मैं आपके हवाले कर रहा हूं। ये दावा नहीं करता कि जो मैंने सोचा यही सही है, लेकिन अगर आपको मेरी फिक्र अच्छी लग जाए तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, दिल से कह रहा हूं, सिर्फ बनावट नहीं है, सिर्फ एक गुजारिश है, मेरे हक में एक दुआ कीजिए। ज्यादातर लोग हो सकता है यहां जानते हो कि मेरी हार्ट की पोजीशन क्या है, 2 वाल्व नहीं है, खत्म हो चुके, एक बचा हुआ। डॉक्टर ने मुझे ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी, मैंने तय कर लिया कि नहीं कराऊंगा। क्यों? इसलिए उन्होंने कह दिया था ओपन हार्ट सर्जरी के बाद आप मजलिस नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने ये तय कर लिया मैं मर जाऊंगा मगर मजलिस नहीं छोड़ूंगा। तो बस एक ही दुआ कीजिए मेरे लिए कि जब तक मैं जिंदा रहूं जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से छूटना। खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं, मेरा दिल चाहता है मजलिस पढ़ते पढ़ते मैं मर जाऊं। इस मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं, मेरी यही तमन्ना। तो अब जो मैंने सोचा उम्मु अबीहा के बारे में, तो मैंने किस नतीजे को पाया वो सुनिए। उम्मु अबीहा अपने बाप की माँ, बाप का नाम बोलिए मोहम्मद, इसका मतलब सैयदा मोहम्मद की माँ। हमने कुरान से पूछा ये मोहम्मद क्या है?
कुरान ने कहा वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद रसूल के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब सैयदा रसूल की माँ। आप की तवज्जो फरमाने की नहीं, सैयदा रसूल की माँ। रसूल कहते किसे हैं? अल्लाह ने कहा जिसके पास मेरी दी हुई रिसालत हो, जिसकी जिंदगी में रिसालत के अलावा कुछ न हो, उसे कहते हैं रसूल। इसका मतलब सैयदा रसूल की माँ, सैयदा रसूल की माँ। रसूल किसे कहते हैं? जिसके बाद रिसालत हो तो मैं कह चुका। रिसालत है कवानीन इलाहिया का मजमुआ, जिसके पास अल्लाह के सारे कवानीन हो, जिसकी जिंदगी सिवाय कवानीन इलाहिया के और कुछ न हो। इसका मतलब सैयदा कवानीन इलाहिया की माँ। कवानीन इलाहिया को क्या कहते हैं? अल्लाह ने कहा कवानीन इलाहिया ही का नाम है शरीयत। इसका मतलब सैयदा शरीयत की माँ। हमने हाथ जोड़े मालिक, शरीयत को कोई और नाम से भी पुकारा जा सकता है। कहाँ शरीयत ही का नाम है दीन। हाय हाय क्या सुन रहा है मेरा? शरीयत ही का नाम है दीन। इसका मतलब सैयदा दीन की माँ। हमने फिर कुरान से पूछा ये दीन क्या है? कुरान ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो बस इस्लाम है बस। इसका मतलब सैयदा इस्लाम की माँ। हाय हाय क्या सुन रहे हैं? उम्म अबिया का मतलब बाप की माँ नहीं, इस्लाम की माँ। अब कोई बीबी इस बात पर न इतराए कि मैं मुसलमानों की माँ। ये जहन में रहे कि मेरी शहजादी इस्लाम की माँ है। मुसलमान की माँ होना और है, इस्लाम की माँ होना और है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मेरी शहजादी इस्लाम की माँ, नबी की बीवियां मुसलमानों की माँ। मगर फिर एक बात, आपकी अकीदत को ठेस न पहुंचे। हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि रसूल की बीवी तो जनाब खदीजा भी हैं, तो आपने तो सबको लपेट दिया। तो एक बात याद रखिए, नबी की तमाम बीवियां मुसलमानों की माँ हैं, खदीजा मोमिनों की माँ है। नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। खदीजा सिर्फ मोमिनों की माँ नहीं है। खदीजा का मुकाबला नबी की कोई बीवी नहीं कर सकती, इसलिए कि खदीजा मोमिनों की माँ है और जो इस्लाम की माँ है उस फातिमा की भी माँ है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अब देखिए, ये इसाले सवाब की मजलिस है। हमारे भाई जनाब डॉक्टर मिसबाहुल हसन साहब जैदी को अल्लाह सब्र की ताकत अता करे। लेकिन ये इसाले सवाब की मजलिसें मौत की याद दिलाती हैं हर इंसान को, और हर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक दिन मौत हर एक के लिए आना ही है। एक फरिश्ता है, इस्लाम का एक हुक्म है कि किसी के घर में जाओ इजाज़त लेकर जाओ, बगैर इजाज़त जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन ये साहब जो हैं
जिनका नाम है इज़राइल, मलकुल मौत, मौत वाला फरिश्ता। इन्हें किसी के घर में जाने के लिए इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ चाहें जब चाहें। अच्छा जनाब, आप लोगों ने सुलेमान का नाम सुना है? कौन से सुलेमान को जानते हैं? नबी। ठीक, चलिए जवाब अच्छा है, मुझे आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कि एक जगह मैंने इसे पूछ दिया तो एक बच्चा बीच में खड़ा हो गया, कहा मौलाना हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं जो सुलेमान को न जानता हो। हमने कहा बेटा कैसे? कहने लगे हमारे यहाँ चाहे किसी के मरने का खाना पके या शादी का खाना पके, सुलेमान के अलावा कोई पकता नहीं। मगर आपने मसला हल कर दिया कि आप सुलेमान नबी की बात कर रहे हैं, आप सुलेमान नबी को जानते हैं। इतने बड़े नबी और नबी से ज्यादा इतने बड़े बादशाह कि पूरी कायनात के जर्रे जर्रे पर इनकी हुकूमत है। मगर एक बात कहूं, ये हुकूमत अल्लाह ने अपनी मर्जी से इनको दी नहीं थी, इन्होंने मांगी थी अल्लाह से। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले भेजिए। अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे कि इससे बेहतर सलावत भेजिए, क्यों? इसलिए नहीं कहेंगे कि ये जो टाइम है, फितरी तौर पर हर इंसान इस वक्त पर मुजमहिल होता है, तो हम आपको तकलीफ नहीं देंगे कि आपने जोर से चिल्लाइए। अब आपका जैसे जी चाहे वैसे भेजिए। अब सुलेमान ने मांगी थी ये हुक्म, और जिन लफ्जों में मांगी थी वो कुरान में आज भी महफूज है। रब्बिक फिरली व हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बअदी। ए पालने वाले मेरा इस्तिग़फ़ार कबूल कर ले और मुझे ऐसी हुकूमत दे दे, ऐसा मुल्क दे दे कि जैसा मेरे बाद फिर किसी को न मिले। तो जाहिर सी बात नबी की दुआ है, रद्द नहीं हो सकती। दे दिया अल्लाह ने, मगर देने के बाद अल्लाह ने जो लफ्ज़ें बोली वो थोड़ी सी अलग है। सुलेमान ने कहा हबली, तो अल्लाह भी कह सकता था कि लो हमने दे दिया, कह सकता था कि नहीं? मगर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने दे दिया, कहा हाजा अताओना, ये मुल्क हमने तुम्हें अता किया। फ़अम्नुन औ अमसिक बिग़ैर हिसाब, चाहे तुम अपने पास रखो चाहे किसी को दे दो, हम तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगते। तो सुलेमान ने कहा था, देखिए बीच में बात आ गई इसलिए अर्ज कर रहा हूं, वरना मुझे कहना कुछ और था। सुलेमान ने कहा दे दे, जवाबन अल्लाह ने कहा मैंने अता किया। तो ये लफ्ज अल्लाह ने क्यों बदल दी? कह देता कि हाँ तुमने मांगा, लो हमने दे दिया था। लेकिन लफ्ज बदलना इस बात की दलील है कि अता और देने में कुछ फर्क है। अता और देने में, जो चीज दी जाए वो वापस भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है, आपने 500 कुर्सियां मंगाई टेंट हाउस, तो टेंट हाउस वाले ने तो आपको कुर्सी दे दी ना, तो वापस ना कीजिएगा। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो वापस होंगी, दिया था उसने, आपने वापस कर दिया, इसका मतलब दी हुई चीज वापस हो सकती है। लेकिन अगर कोई चीज अता कर दी जाए किसी को, वो वापस नहीं होती, इसलिए कि जिसे अता हो उसकी मिल्कियत बन जाती है। अब मैं देखना चाहता हूं आप सो रहे हैं या जग रहे हैं। खैबर में 39 दिन तक मेरे नबी ने मुसलमानों को अलम दिया था, मगर जब 40वें दिन की बात आई तो नबी ने यह नहीं कहा कि कल अलम दूंगा, कल लौते अन्नर रायता गदन, कल मैं अलम अता करूंगा। तो अब कल जिसके हाथ में भी अलम होगा वो उसकी मिल्कियत है कि नहीं?
अब अगले दिन हमने देखा अलम है अली के हाथ में। नौजवानों तुम्हारे लिए जुमला दे रहा हूं, ये अलम था अली के हाथ में। तब हमारी मंतिक से तो ये अलम अली की मिल्कियत है ना, मगर हो सकता है दुनिया न माने, तो मैं तुम्हें दलील दे रहा हूं मिल्कियत अली की। ये अलम अली की मिल्कियत है, इसीलिए या तो अली के घर में दिखता है या अली वालों के घर में दिखता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अलम या अली के घर में दिखाई देता है या फिर अली वालों के घर। इससे बड़ी और मिल्कियत की दलील क्या चाहिए? अच्छा जनाब, तो दे दी सल्तनत अल्लाह ने सुलेमान को। ये इंसान मिजाज से मजबूर है, जरा जरा सा इक़्तिदार मिलता है अंदाज बदल जाता। सुलेमान को इतनी बड़ी हुकूमत मिल गई, जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज उनके अंडर में, तो इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हो गए थे सुलेमान। तो मिजाज में भी कुछ शाही आ गई। बैतुल मुक़द्दस की तामीर का मुआयना करने के लिए महल के बाम पर जब जाने लगे, छत पर तो एक ऑर्डिनेंस जारी करके चले गए, जब तक मैं न कहूं कोई मेरे पास आए नहीं। एक जुमला कहूं, अल्लाह को सब कुछ बर्दाश्त है। सुलेमान ने कहा जब तक मैं न कहूं कोई मेरे पास आए नहीं। अल्लाह ने देखा सुलेमान मेरा दिया हुआ इख्तिदार है, मैंने तुम्हें बादशाह बनाया, इस बादशाहत में इतनी माया आ गई। अगर तुम्हारे किसी उम्मती को कोई मसला दरपेश हो तो तुम जब तक इजाजत न दो वो तुम्हारे पास मसले का हल पूछने ना है, और अगर आने से पहले मर गया तो तब जिम्मेदार कौन होगा? तुम नबी हो, शरई मसाइल का हल तुम्हें देना वाजिब है, तो ये आर्डर तुमने कैसे दे दिया जब तक मैं न कहूं? अब वो अगर कोई आए तो तुम्हारे सिपाही से कहे, सिपाही तुमसे कहे, फिर तुम सिपाही से कहो, फिर जाके वो सिपाही उससे कहे, तो कुछ 10-15 मिनट का टाइम गया कि नहीं? इसी बीच में अगर वो मर गया तो अल्लाह ने कहा सुलेमान बादशाहती है मगर तुम्हारी मैं हम रहने नहीं देंगे, भेज दिया मलकुल मौत। अब ऑर्डर दे के आए थे कि जब तक मैं न कहूं कोई ना आए, और मलकुल मौत पहुंच गया इंसानी शक्ल में। तब जलाल तो आना ही था सुलेमान का। जब मैंने आर्डर दिया था कि जब तक मैं न कहूं कोई ना आए, तुम कैसे आए? आने वाले ने मुस्कुरा के कहा अल्लाह के नबी आप कहूं सब पर चलेगा। नहीं, ये नहीं कहा उसने, वो जुमला सुन तो लीजिए। आने वाले ने कहा ए अल्लाह के नबी आप कहो सब पर चलेगा, मैं किसी का ताबे नहीं हूं, मैं किसी के उनका ताबे नहीं हूं, मैं बगैर इजाजत हर जगह पहुंचू। अल्लाह को ये मैं भी अच्छी नहीं हूं। हाय हाय क्या सुना। अल्लाह ने आवाज दी है मलकुल मौत, हमने तुझे अपने नबी की मैं तोड़ने के लिए भेजा था, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तू मेरे नबी से अपनी मैं दिखाने लग जा। मुझे नबी की मैं तोड़वाना थी इसलिए मैंने तुझे भेज दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरे नबी के सामने तुम अकड़ के बोलो कि मैं तो ए मलकुल मौत जान ले, अगर मुझे अपने नबी की मैं अच्छी नहीं लगी है तो तेरी मैं भी मुझे अच्छी नहीं लगी है। मैंने सुलेमान की मैं तोड़ी है, तुझे भेजकर तेरी मैं तोड़ूंगा तेरे सैयदा पे भेज। सलावत पर मोहम्मद वाले तेरी मैं तोड़ूंगा तेरे सैयदा पे भेज।
अब है हिम्मत दर सैयदा पर कह कि जब मैं किसी के हुक्म के ताबे नहीं। वह कहता आपका सुना हुआ ना, रसूल की कब्जे रूह के लिए मलकुल मौत आया। जब उसने आवाज दी तो शहजादी अपने बाबा के सराहने थी। का कौन है? उसने कहा मैं एक मर्द अरबी, मैं रसूल से मिलने आया। शहजादी ने कहा ये वक्त मुलाकात नहीं, जा पलट जा। देखिए आपने सुन लिया इतनी आसानी से। आप जरा मलकुल मौत से पूछे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। हुक्म खुदा है जा, हुक्म फातिमा है पलट। कुछ समझ में आया? कितनी बड़ी परेशानी में है। आगे बढ़े हुक्म सैयदा की मुखालफत मुमकिन नहीं, पीछे जाए हुक्म खुदा की मुखालफत मुमकिन नहीं। तो क्या करे? जहां था वहीं खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि अब करूं क्या। ना आगे जा सकता हूं ना पीछे पलट सकता हूं। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में एक बात है, एक बार फिर पूछ लेते हैं, शायद इजाजत मिल जाए। फिर आवाज दी, फिर शहजादी ने कहा कौन? का मैं वही मर्द अरबी रसूल से मिलने आया हूं। शहजादी ने कहा मैंने अभी तो कहा था कि ये वक्त मुलाकात नहीं, पलट जा। नहीं आ सकता अंदर। समस्या त्यों की त्यों, समाधान निकले तो कैसे। फिर खड़ा सोचता रहा क्या करूं। फिर पूछा एक बार, और अब तीसरी बात देखे। यहां पर कुछ लोगों के अलग अलग बयान हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि तीसरी बात जरा जोरदार आवाज में बोला ये, तो शहजादी लरजने लगी। मैं नहीं मानता इस बात। ए मेरे मालिक, अगर मैं गुनहगार हूं तो दे सदा, मगर मैं नहीं मानता कि मेरी शहजादी मलकुल मौत की आवाज से लरजने लगे। बल्कि अब जो दूसरे उलमा ने लिखा वो मेरी समझ में आता है। जब इसने जरा तेज आवाज में सवाल किया कि मैं अंदर आना चाहता हूं, इजाजत है? तो शहजादी ने कहा जलाल में, मैं बार बार तुझसे कह रही हूं पलट जा, तू सुनता नहीं। भाई इस तेज आवाज से रसूल की आंखें खुली। का बेटी क्या बात है? देखिए ऐसा नहीं कि रसूल को मालूम नहीं कि क्या बात है, रसूल जानते हैं, मगर अब दुनिया को बताना। का बेटा क्या बात है? का बाबा कोई है जो दरवाजे पर बार बार आवाज दे रहा है, मैं मना कर रही हूं मगर वो सुनता नहीं, वहीं खड़ा है और बार बार पूछा है अंदर आ जाऊं। रसूल की आंखों से आंसू जारी। बेटा नहीं पहचाना तूने कौन है? फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ जुमला नबी ने इसलिए कहा कि जिसने अब तक मेरी बेटी को नहीं पहचाना अब पहचाना। का बेटी ये वो है जो किसी के घर में जाने के लिए इजाजत का मोहताज नहीं। ये वो है जो बच्चों को यतीम कर देता है। ये वो है जो औरतों को बेवा कर देता है। ये बड़े से बड़े शहंशाह और बादशाह के दरबार में भी किसी की इजाजत का मोहताज नहीं है, मगर अल्लाह ने तेरी चौखट को ये शरफ बख्शा है। क्या समझेगी दुनिया शहजादी का? अल्लाह ने तेरी चौखट को ये शरफ बख्शा है। अगर तू इजाजत नहीं देगी सुबह कयामत आ सकती है, ये तेरे घर में नहीं आ सकती। बेटी दे दे इजाजत। बाप ने कहा, बेटी ने दे दी। बस में इजाजत तो दे दी बाप के कहने, लेकिन इधर बाप की रूह कब्ज हुई। फातिमा जीते जी मर। 75 दिन, 90 दिन और 95 दिन, 3 रवायतें। बाप के बाद बस इतना मुख्तसर से ज़माना, और इस मुख्तसर से ज़माने में क्या क्या नहीं गुजर गई। सब कुछ आपका सुना हुआ है, मगर ये दर्द मसाइब सैयदा आप जिंदगी भर सुनिए, मगर जब सुनिएगा तब रोइएगा।
सीने पर हाथ रख के कलेजे को थाम के सुनो मेरे दोस्तों, जिसके एहतराम में नबी खड़ा होता था उसके मकान में आग लग गई। जलता हुआ दरवाजा मेरी शहजादी के ऊपर गिरा दिया। आपने बहुत बार सुना ये, जलता हुआ दरवाजा गिरा, पसलियां टूट गई। मगर कैसे टूटी ये आज मैं बताऊंगा। किसी जाकिर ने ना बताया होगा कि कैसे टूट गई। देखिए, जो बुजुर्ग हज़रात मेरे सामने बैठे हैं ये मेरी गुफ्तगू की गवाही देंगे। अब मॉडर्न ज़माने में दरवाज़ों के बनने का अंदाज बदल गया। पुराने ज़माने में लकड़ी के पटरे तख्ते जोड़ के दरवाजे बनाए जाते थे। मान लिए इतना बड़ा दरवाज़ा है तो अब 3 तख्ते लंबे लंबे, और इनके जिन्हें जोड़ने के लिए बाएं ऐसे ऊपर से लकड़ियां लगाई जाती थी। उन लकड़ियों को इन तख्तों से जोड़ने के लिए मेखें लगाई जाती। हमने खुद भी जो देखा है, आप बुजुर्गों ने भी देखा होगा, लोहे की मेखें होती थी जिनके जरिए से इन पटरों को जोड़ा जाता था। मगर मेखों को लगाने के बाद नोकें मोड़ दी जाती थी ताकि किसी को चुभे नहीं। सुन लिया? अली के घर में जो दरवाजा था उसमें लोहे की मेखें नहीं थी, लकड़ी की मेखें थी। लोहे की नोकें मोड़ दी जाती। नुकीला हिस्सा अंदर होता है, मोटा हिस्सा बाहर होता है। अली के घर के दरवाजे की भी यही नोयत, नुकीला हिस्सा मेखों का अंदर था, मोटा हिस्सा बाहर था। खुदा बेहद बेहिसाब लानत करे उन मलूनों पर जिन्होंने दरवाजे पर लात मार के दरवाजा गिराया। दरवाजा गिरा तो शहजादी के ऊपर आया, दरवाजे के साथ मेरी शहजादी गिरी। नहीं, अभी पसलियां टूटी नहीं है। जुमला सुनो, बर्दाश्त हो सके तो कर लेना, और न बर्दाश्त हो पाए तो सर पीट के रोना हक अदा नहीं हो सकता। दरवाजा गिरा मेरी शहजादी पर, शहजादी जमीन पर गिरी, मगर पसलियां टूटी नहीं। रवायत में मिलता है 70 मलाइन उसी दरवाजे पर चढ़ के मकान के अंदर दाखिल हुए। ये 70 लोगों के बोझ ने उन मेखों की नोकों से सैयदा की पसलियां तोड़ दी। और ये मेखें सिर्फ यही नहीं है कि पसलियां तोड़ गई, मेरी शहजादी के शिकम को भी इन मेखों ने जख्मी किया। नतीजे में मेरा शहजादा मोहसिन मारा गया। शहजादी ने चीख मारी, हाय मेरा मोहसिन। ये मलाइन घर में घुस गए, सीधे मौला अली के पास। और काली मस्जिद में चलो, तुम्हें खिलाफत कबूल करनी है, बैत कर। बस ये जुमला जैसे ही शहजादी के समातों से टकराया, दरवाजे को हटाया, पसलियां टूटी हुई हैं, शिकम जख्मी है, बच्चा मर चुका। या अली मदद कह के मेरी शहजादी उठी और दौड़ के इन मलाइन और अली के बीच में आके खड़ी हो गई। कहा, अबुल हसन घबराना नहीं, जब तक मेरा बाबा जिंदा था आप उनकी मदद करते थे, अब मेरा बाबा नहीं है, मैं आपकी मदद करूं। जैसे एक मलून का हाथ आगे बढ़ा अली की तरफ, शहजादी ने कहा, खबरदार, अगर अबुल हसन की तरफ हाथ बढ़ाया तो ये हाथ टूट जाएगा तुम्हारा। जुमला बर्दाश्त कर पाओगे? उस मलून ने एक जोरदार तमाचा चला, इतना जोरदार तमाचा था कि मेरी शहजादी मुंह के बल जमीन पर गिर गई। अली के गले में रस्सी बांधी गई।
शहजादी का गिर जाना आपने सुन लिया? टूटी पसलियों के साथ गिरी है। आप महसूस कर सकते हो तो महसूस करें कि टूटी पसलियों के साथ जब शहजादी गिरी होगी तो कितनी अजियत का सामना रहा हो। अली को खींचते हुए लेके गए। शहजादी जमीन पर लेटी हुई, उठ नहीं पा रही, मगर ये मंजर देख रहे। अली को लोग खींचते हुए ले जा रहे हैं। बैक मर्तबा फिर या अली मदद कह के पाए। शहजादी खड़ी, कहा मेरी चादर लाओ फिजा। फिजा ने लाके चादर दी, सर पर चादर डाली, आवाज दी अबुल हसन घबराना नहीं, फातिमा आ रही है। पूरी रफ्तार के साथ दौड़ के मेरी शहजादी मकान से बाहर निकली और दौड़ के मेरे मौला अली के कमर में बंधे हुए पटके को पीछे से पकड़। पटका समझे आप? अरब जो लिबास पहनते हैं उस लिबास के ऊपर कमर में एक कपड़ा लपेटते हैं जिसे पटका कहते हैं। उसी पटके को शहजादी ने पीछे से पकड़ लिया। 70 मलाइन अली को खींच रहे हैं। टूटी पसलियों के साथ अली को फातिमा पकड़े खड़ी है। नहीं जाने दूंगी, और नहीं जाने दिया। अब आप सोच रहे होंगे नहीं जाने दिया कैसे? अली तो दरबार तक पहुंच गए ना, तो कैसे पहुंचे सुनोगे? हाय हाय, तुम्हारे सीने में दम है सुनने का। वही मलून जिसने तमाचा मारा था जब उसने देखा कि फातिमा अली को मस्जिद में नहीं ले जाने देते, उसने एक मर्तबा अपने गुलाम कुनफुस को आवाज दी, कुनफुस क्या देख रहा है? फातिमा के हाथ पर ताजियाना मार। उस मलून ने ऐसा ताजियाना मारा, मेरी शहजादी की कलाइयां टूट गई। मेरी शहजादी की कलाइयां जब टूटी तो एक मर्तबा मेरी शहजादी ए मेरे बाबा कह के जमीन पर गिरी। अली को ले खींचते हुए मस्जिद में ले। शहजादी ने आवाज दी, ए जालिमों, छोड़ दो अबुल हसन, वरना अब मैं अपने सर के बालों को खोल के तुम्हारे लिए बद्दुआ करूं। भाई ये जुमला अली के कानों से टकराया। फौरन अली ने आवाज दी, सलमान बिनते रसूल के पास जाओ और कह दो कि अली का हुक्म है बद्दुआ न करना। जाके फातिमा से कह दो अली का हुक्म है बद्दुआ न करना, वरना कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। अभी तो शहजादी ने फकत कहा था, मस्जिद की दीवारें जमीन से उठने शुरू हुई, दरवाजे टकराने लगे। शहजादी ने अली के हुक्म से बद्दुआ नहीं की, मगर अब जुमला सुनोगे। एक मर्तबा अपने बाबा की कब्र की तरफ रुक किया। बाबा अबुल हसन का हुक्म है, मैं बद्दुआ नहीं कर सकती, मगर ए बाबा आपसे दुआ तो मांग सकती हूँ। ए मेरे बाबा, मैं अबुल हसन को गिरफ्तार नहीं देख सकती, मुझे अपने पास बुला लीजिए। न जाने कौन से दिल से अली की ज़ौजा ने ये दुआ मांगी। रसूल ने आवाज़ दी, मेरी बेटी घबरा नहीं, बहुत जल्दी तू मेरे पास आएगी। बस अब मैं अपने भाई को तसल्ली के लिए 2-4 जुमले कहना चाहता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का नाम है माँ। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, मगर माँ दोबारा नहीं मिलती। 75 दिन 90 दिन या 95 दिन गुजरे, मेरी शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। ए मेरे भाई मिसबाह, मैं आपको पुरसा देता हूँ, आपकी माँ मर गई। जब माँ की याद आए, रोने को दिल चाहे, तो मेरे हुसैन को याद कर लेना। नन्ना मेरा शहजादा खड़ा होकर आवाज दे रहा है, अम्मा मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? अगर बुलाओगी नहीं तो मैं आऊंगा नहीं। आखिरी जुमले, इधर हुसैन की जबान से इतने जुमले निकले, उधर एक मतलब बंदे का फन टूटे। आप सुनते रहते मगर कुछ कहना चाहता हूं। फातिमा के हाथ उठे। मां अपने बच्चे को रोता देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती।
फातिमा का हाथ उठे, आ मेरे बच्चे आजा। जुमला सुनोगे, ज़ैनब भी रो रही है, उम्मे कुलसूम भी रो रही है, मेरा आका हसन भी रो रहा है। देखिए एक जुमला फिर याद आ गया। आका हसन से किसी ने पूछा, मौला आपके भाई बहन सब फातिमा की औलाद हैं, सब रोते हैं, मगर जिस दिन से आपकी माँ गुजरी है आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं। मौला ऐसा क्यों? थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, सब्र से काम लीजिए। जुमला सुनिएगा मौला हसन का भाई कैसे बर्दाश्त करूं जब मुझे वो मंजर याद आता है कि मेरी माँ मेरे बाबा को बचाने के लिए खड़ी थी, मलून ने तमाचा मारा, मेरी माँ जमीन पर गिर गई। रो हसन भी रहे हैं, और अब जब माँ ने हाथ उठा के बुलाया तो अब हुसैन भी रो रहे हैं। देखिए रो सब रहे हैं, मगर अल्लाह जाने हुसैन के रोने में कितना दर्द था। एक मरतबा जिब्रील आ गए, या अली हुसैन को फातिमा से जुदा करो, इसलिए कि हुसैन के रोने से मलाइका में कोहराम बरपा है। जिब्रील ने जैसे ही अली से कहा, बस आखिरी जुमले मजलिस तमाम, मौला अली रोते हुए आगे बढ़े, हुसैन का बाजू पकड़ा, ए मेरे लाल अब अम्मा को खुदा हाफिज कह दे। आखिरी जुमला सुन लीजिए बस, अम्मा को खुदा हाफिज कह दे। जनाजा उठने में देर हो रही, हुसैन जो माँ के मुंह पर मुंह रखे हुए रो रहे। एक मरतबा चेहरा उठाया, भीगा हुआ चेहरा आंसुओं से, बाबा के सामने हाथ जोड़े, बाबा आपका हुक्म है, हट जाऊंगा माँ से, मगर इतनी इजाजत दे दीजिए कि माँ से एक बात पूछ लूं। अली ने कहा मेरे लाल पूछ रहे। सैयदा के चेहरे पर हुसैन ने दोबारा मुंह रखा, ए अम्मा अभी आपने जब बुलाया तो मैं फौरन आपके पास आया कि नहीं? सैयदा की आवाज आई, हाँ मेरे लाल आया। कहा अम्मा तो फिर एक वादा करो, करबला में शुम्र के खंजर के नीचे जब मैं आपको पुकारूं तो आप भी मेरे पास आ जाइएगा। सैयदा ने हुसैन को लिपटा लिया, ए मेरे लाल जब तेरे गले पर खंजर चल रहा होगा, तेरा सर तो मेरी गोद में होगा, मैं शिम्र से फरियाद करूंगी, ए शिम्र मेरा बच्चा कई दिन का प्यासा है, ज़बह करने से पहले इसे एक घूंट पानी पिला दो। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारह तुझे वास्ता है मेरी मजलूमा शहजादी जनाब सैयदा का, इन आंसुओं को इतनी तहारत दे दे कि मेरी शहजादी के रुमाल में जम होने के लायक बन जाए। ए मेरी मालिक, मेरी शहजादी सैयदा का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमाए, और इसी ज़िक्र के सदक़े में न सिर्फ हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, बल्कि उस मरहुमा के गुनाहों को भी माफ़ कर दे जिसके इसाले सवाब के लिए ये मजलिस हुई है। ए मेरे परवरदिगार, तुझे उसी बाज़मत शहज़ादी का वास्ता, हम जब तक ज़िंदा रहें अपने मासूमीन की मोहब्बत के साथ, और जब इस दुनिया से जाएं तो यही मोहब्बत हमारा ही ज़ाद आखरत करार। ए मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है अपनी कुदरतों का, तुझे वास्ता है अपनी भरपूर खुदाई का, मेरी शहजादी के कातिलों पर तू अपनी कुदरत के एतबार से शदीद अज़ाब नाज़िल कर। और ये मेरे परवरदिगार, हमारे मासूम शहजादे मौला हसन, मौला हुसैन, हमारी मासूमा शहजादियाँ जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, इन्हीं के सदक़े में हमारे भाई मिसबाहुल हसन साहब को सब्र की ताकत दे। ए मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, न सिर्फ हम सब को मरने के बाद अपनी रहमत के साए में रखना, बल्कि जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, खुसूसन लईका बेगम मरहूम, उन सब के गुनाहों को
तो माफ़ फरमा कर जवार मासूमिन में जगह इनायत फरमा। आप सभी हज़रात से मेरे एक मरतबा इल्तिमास है, गुजारिश है, एक बार सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सवाब मरहुमा की रूह को हिसाब